हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इपिथेलियम, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते कि ये सिंपल इपिथेलियम आया कहाँ से। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ह्यूमन का, इंसानों का, जो या तो फिर कह सकते एनिमल का, हम लोग टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो उसमें पहला क्लासिफिकेशन आया था इपिथेलियम, मतलब कि इपिथेलियल टिश्यू। फिर उसको भी हमने क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में। पहला होता है सिंपल इपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड इपिथेलियम। एक बात याद रखिएगा, इपिथेलियम और इपिथेलियल टिश्यू दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ, इपिथेलियम यूज कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये होती क्या है, इसके कितने टाइप्स है, उन सारे टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इपिथेलियम टिश्यू उसे कहते हैं जो कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल के एक ही लेयर से बनी होती है। कैसे, कुछ इस तरीके से ये होती है। ये क्या है, सिंगल लेयर है सेल का। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल का सिंगल लेयर, ऐसे ही सिंगल लेयर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे भी सेल होते हैं जो कि बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे कि इसके ऊपर से वापस अगेन एक लेयर होता है, फिर एक लेयर होता है। तो ये वो दूसरा सेल होता है, मतलब वो दूसरे तरीके का टिश्यू कहते हैं जिसको हम लोग कंपाउंड इपिथेलियम कहते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर ही बना हुआ रहता है। अब समझ में आ गया सिंगल लेयर मतलब क्या हुआ, कि जो एक लेयर, जैसे कि आप लोग सन पापड़ी खाते होंगे, कैसे एक लेयर का होता है, जो मिठाई आती है वो भी एक लेयर में रहती है। तो वैसा ही ये होता है सिंपल इपिथेलियम, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब इसको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर, मतलब कि स्ट्रक्चर को देख करके इसे बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किए गया। वो कितना टाइप्स है, तो वो है 5 टाइप्स। 5 तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया। किस बेसिस पर, तो इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर। कुछ ऐसे होते हैं जो क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलमनार होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। तो इसके बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट जो है वो होता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ये कौन सा है, ये पहला टाइप से किसका, सिंपल इपिथेलियम का फर्स्ट टाइप कौन सा है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। तो 5 टाइप में से एक टाइप का नाम पता चल गया, वो क्या है, वो है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इससे आगे आप लोगों को टाइप्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीजों के टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, ये होते हैं सेल आर फ्लैट। सेल क्या होता है, फ्लैट। पहली बात कि इसमें भी क्या होता है, सेल तो सिंगल लेयर ही रहेगी। ये तो सिंपल इपिथेलियम का ही हो गया, मतलब कि सारे सेल क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। अब उसमें स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, तो इसमें बताया गया कि सेल फ्लैट होते हैं। फ्लैट कहने का मतलब कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ये सेल फ्लैट रहते हैं। और इसको अगर ऊपर से देखें ना, मतलब ये तो हुआ साइड व्यू, ये क्या हुआ, ये हुआ साइड व्यू। इसको हम लोग साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। अब ऊपर से ऐसे करके झांकेंगे, किसी चीज को हम लोग ऊपर से झांकते हैं, जैसे अर्थ को हम लोग ऊपर से ऐसे देखेंगे ना, मतलब स्पेस में जा करके, तो वो कैसा दिखेगा। वैसे ही अगर ये सेल जो है ना, ये जो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम है, इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो ऊपर से देखने से ये कुछ ऐसा दिखता है हम लोगों को। ये ऊपर का व्यू है, ये क्या है, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट से देखने से हमें कुछ ऐसा दिखता है। न्यूक्लियस आर फ्लैट एंड लोकेटेड इन सेंटर। न्यूक्लियस भी क्या होता है, फ्लैट होता है। यहाँ पर देखिए मैं न्यूक्लियस क्या बनाई हूँ, फ्लैट बनाई हूँ। ये न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, जैसा कि सेल भी फ्लैट होता है वैसा न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है। एंड ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब क्या हुआ, सेंट्रली लोकेटेड का मतलब ये हुआ कि इसका जो वैक्यूल होता है वो वैक्यूल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब ये ज्यादा फूड को स्टोर करके नहीं रखता है। ये ऐसा है जो कि हमेशा, मतलब कि कुछ समय के बाद ये डिवाइड खुद को करते रहता है। appears like tiles called pavement epithelium। जैसा कि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाई हूँ, तो वैसे ही हमारे घर में टाइल्स होते हैं ना, जो फ्लोर पर टाइल्स लगाया जाता है, वो कैसे पूरे फ्लैट होते हैं, कुछ वैसा ही हमारा ये सिंपल इपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम होता है, एकदम बिल्कुल फ्लैट होता है। बट इसमें क्या होता है कि जब हम लोग टाइल्स को देखते हैं तो उसका एक शेप होता है, या तो वो रेक्टेंगल होता है या तो फिर वो स्क्वायर होता है। बट हमारा जो ये जो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम है,
ये जो होता है इसका शेप कौन सा होता है, ये होता है इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप या कह सकते हैं इरेगुलर बाउंड्रीज होती है इसकी। कैसी बाउंड्रीज होती है, इरेगुलर, अमीबा के जैसा कोई शेप नहीं होता है इसका। और देखो ये जो टाइल्स के जैसा दिखता है उसको हम लोग कहते हैं पेवमेंट इपिथेलियम। इसको अगर कहा जाए तो दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं पेवमेंट इपिथेलियम के नाम से। बट डरिए नहीं, एग्जाम में ज्यादातर यही देगा, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, वहां पर ये पेवमेंट इपिथेलियम बहुत कम देता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये 11th में मतलब बताया गया जनरली, हमारे क्लास में मतलब क्लास 9th में ये नहीं है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। काम क्या करता है, तो ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है एंड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। और कौन जाती है, वो या तो फिर वो एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड ये क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है, किसी चीज को फिल्ट्रेशन का ये काम करती है। जैसे कि अल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स में ये जो हमारा सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू होता है ये प्रेजेंट होता है। तुमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग पढ़े सिंपल इपिथेलियम के बारे में। ये क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप्स आता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ये होता क्या है, ये टाइल्स लाइक होते हैं, मतलब टाइल्स के जैसा इसका शेप होता है, मतलब ये फ्लैट होते हैं। न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है एंड वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, वो है पेवमेंट इपिथेलियम। इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन में। आई होप कि ये फर्स्ट टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड टाइप जो है हमारे इपिथेलियल टिश्यू का, वो है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये देखिए यहाँ पर वर्ड है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से याद आ रहा होगा क्यूबॉइड शेप, तो वैसा ही कुछ होता है। ये जो सेल होता है ये क्यूबॉइडल शेप का होता है। दैट मीन्स कुछ इस तरीके का ये सेल होता है। एंड न्यूक्लियस इज राउंड एंड एट सेंटर। न्यूक्लियस क्या होता है, राउंड होता है एंड सेंटर में ही रहता है। न्यूक्लियस राउंड होता है एंड सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। ये कौन सा होता है, ये सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये क्यूबॉइड के जैसा इसका शेप होता है एंड जो ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिलिएटेड इपिथेलियम। पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसके हेयर प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड। इसका फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करती है एंड स्मॉल ब्रांचेस में प्रेजेंट होता है। ये क्या इसका एग्जांपल है, स्मॉल ब्रांचेस में ये प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है जहाँ की हेयर जैसा क्या निकला रहता है, इसके यहाँ पर सरफेस पर ये निकला हुआ रहता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे मतलब क्लास 8 में सिलिया एंड फ्लैजिला होता है, तो सिलिया से याद रखना है सिलिएटेड। वो भी कुछ ऐसा उनके बॉडी पर, जो सिलिया होता था ना उसके भी बॉडी पर कुछ ऐसे हेयर प्रेजेंट रहते थे। तो वैसे इस सेल के ऊपर भी क्या रहता है, ये हेयर प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियम। मीनार जो होता है ना, मीनार के जैसा ये रहता है, लॉन्ग इलोंगेटेड एंड सिलेंडर सेल। इसका सेल कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। एंड जो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बेस में लोकेटेड होता है, बेस के पास। क्या है, टॉल इलोंगेटेड एंड सिलेंडर सेल, मतलब सिलेंडर के जैसा ही सेल होता है इसका। न्यूक्लियस लाइज ओवल एंड लोकेटेड एट बेस। बेस में इसका क्या होता है, न्यूक्लियस लोकेटेड होता है एंड उसका शेप क्या होता है, उसका शेप होता है ओवल। ये हेल्प किस में करता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जो कि ज्यादातर ये स्टोमक में एंड इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ग्रैंडुलर इपिथेलियम। ये क्या होता है, ये भी सिक्रेशन में हेल्प करता है एंड ये सेल का जो शेप होता है या तो फिर वो कॉलमनार होता है या तो फिर वो क्यूबॉइडल होता है। तो ये जो अरे है ये नेक्स्ट उनके 4 पार्ट टाइप्स हैं, जिसमें कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है एंड इससे पहले जो पढ़े थे वो था।
तो कौन कौन से इसके टाइप हो गए? इसका सेकंड टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि कुछ इस टाइप से होता है और मतलब कि वो क्यूबॉइड शेप का रहता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है एंड सेंट्रली लोकेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि सिलिया के जैसा रहता है। उन पर हेयर, उसके सरफेस पर क्या होते हैं? हेयर रहते हैं एंड उसका काम रहता है मूवमेंट में और जैसे कि स्मॉल ब्रांचेस में वो प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जैसे कि मीनार होता है वैसा ही ये जो सिंपल कॉलमनार होता है। ये याद करने का भी ट्रिक है कि आप मीनार से कॉलमनार याद कर सकते हैं। ये लॉन्ग रहते हैं, इलोंगेटेड एंड सिलेंडर सेल रहते हैं, न्यूक्लियस ओवल होते हैं एंड वो बेस में लोकेटेड होते हैं। वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? बेस में। बाकी सब में क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड रहते हैं, बट ओवल का सेंटर का, तो वो बेस में वो प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जैसे कि ये स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ये होते हैं, ये भी सीक्रेशन के लिए इनका रहता है, मतलब जहाँ पर सीक्रेशन का प्रोसेस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल होता है या तो फिर ये क्यूबॉइडल शेप का होता है या तो फिर ये कॉलमनार शेप का होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।